सी एक्सेस कर ली बेटा सबने लगभग बच्चों ने? अच्छा डाउट्स बताना जिनके जिन्होंने कर लिए। सी एक्सेस में 7 10 7 पे बोला ना 7 बोला था किसी ने 12 और बेटा बाकी सारे हो गए 8 बाकी हो गए सबके किए भी कि नहीं 7 क्वेश्चन। अच्छा पहले फॉर्मूला याद कर लो कुछ थोड़े बहुत क्या था 4 पाई का अरे एक मिनट बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर ये आर प्लस एच की बात है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब शेल के ऊपर आ जाओ हेमिस्फेरिकल शेल वॉल्यूम 2/3 पाई आर कैपिटल का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल लोकेशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। हाँ जी इधर ना 2 पाई स्मॉल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस रिंग एरिया पाई नहीं बेटा 2 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इट क्लियर? यस सर। तो लिसन क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनो क्या है द नंबर ऑफ स्क्वायर्स सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर स्क्वायर्स सेंटीमीटर्स ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर का मीनिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल दिया बेटा पढ़ो आगे इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर कब होगा एरिया होगा इट मींस सरफेस एरिया सेंटीमीटर क्यूब कब होगा वॉल्यूम तो बेटा वॉल्यूम दिया हुआ आपको तो रखो बेटा 4 पाई आर इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम की बेटा वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब बेटा पाई से पाई कट गया 4 से 4 कट गया यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब एक बच गया बेटा इधर क्या बचा 1 r/3 r विल बी हियर 3 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर कैसे पता लगा आपको क्वेश्चन में गिवन आपको सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है बेटा क्लियर दिस विल बी सेंटीमीटर यही आंसर है डायमीटर पूछा है डायमीटर कितना होगा बेटा 6 सेंटीमीटर 8 क्वेश्चन रीड करो बेटा 8 क्वेश्चन देखो पढ़ना ध्यान से 8 क्वेश्चन solid metal is cut through its center into 2 equal parts a solid metal sphere बेटा सॉलिड है इसको आपने 2 पार्ट्स में कट कर दिया सेंटर से आगे देखो अच्छा सुनना ध्यान से वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको लाइन लगा के किसी भी फिगर में आप लाइन लगा रहे हो ना उसके आगे अगर आप क्रॉस का सिंबल लगा रहे हो इसका मीनिंग है कटिंग प्लेन होता है भी आपने यहाँ से कट कर दिया वैसे हायर क्लासेस में आएगा ये इसका मीनिंग आपको भी बता रहा हूँ कोई भी शेप के अंदर अगर आपने लाइन लगाई हुई है और ये सिंबल लगाया इट मींस ये आपने कटिंग प्लेन आपका ये यहाँ से कट कर रहे हो क्लियर आगे पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है बेटा आपको इट विल बी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कितना आ जाएगा बेटा
7/4। 7/4 समझ आया कैसे? ये 7/2, रेडियस विल बी 7/4। क्लियर? आगे पढ़ो बेटा। If that find the total surface area of each part cracked up to 2 decimal place. Each part आपने कट कर दिया, क्या बनेगा भाई? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा सोल्व करो आंसर। सॉरी 7/4। क्लियर? स्फीयर को आप कट करोगे, हेमिस्फीयर बना सॉलिड है। ये बोला हुआ क्वेश्चन में सॉलिड, इट मींस ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? रेडियस आपके पास 7/4। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर। ये आया नहीं आंसर? ये आंसर क्या? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10 क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया ध्यान से। 10 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया है? इजी है। A solid sphere and a solid hemisphere. Solid sphere and hemisphere. क्या दिया बेटा इसमें? है सेम टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दोनों का क्या दिया बेटा? सेम। आगे पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इसकी रेडियस की वैल्यू R1 R2। सेम है रेडियस के अलग अलग है। सेम कहीं दिया हुआ रेडियस, रेडियस सेम कहीं दिया हुआ है। सेम क्या दिया बेटा? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया सबको पता है 4 पाई R1 का स्क्वायर। ये होगा राइट वैल्यू। बताओगे सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर लोगे या 3 पाई आर स्क्वायर? 3। क्यों 3 लोगे? 3 क्यों लेके 3 लेना है? बट क्यों 3 लेना है, 2 क्यों लिया? क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। वैसे भी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और टोटल नाम ही लिखा होता फिर भी 3 लेते। क्यों? सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ। जब भी मैक्सिमम केसेस के अंदर जब भी सॉलिड होगा तब आपको टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा सॉलिड का मीनिंग बेटा अंदर से फिल है तो सरफेस एरिया टोटल होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा इसका 3 पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर? पाई कट करो, पाई से पाई कट गया। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इट विल बी 3/4 या 4/3? 3/4। R2 के नीचे और 4 नीचे बेटा। आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम की रेशियो बताओगे? वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 पाई R2 का क्यूब। ये भी कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 को कट करो 2। ध्यान से देखो बेटा क्या बचा? 2 R1/R2 का क्यूब। R1/R2 का क्यूब। वॉल्यूम V1 अपॉन V2 आपको पूछा बेटा। अब मेरे को बता सकते हो R1/R2 की वैल्यू कितनी है? R1/R2 की वैल्यू कितनी है? √3/2। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर की वैल्यू 3/4। यहां से बेटा R1/R2 कितना आया? √3/2। क्लियर? 3 का रूट 4 का रूट 2। यहां पे पुट करो बेटा वैल्यू 2 इंटू √3/2 का होल क्यूब। करो बेटा सॉल्व। √3 का क्यूब 3√3, 2 का क्यूब 8। कट करो बेटा ये 4। तो 3√3 रेशियो 4 आपका आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर? किसी का हुआ था ये? वेरी गुड। क्लियर? पक्का? हाँ जी। यहां पे बेटा, यहां पे ये देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 4/2 ऊपर 2 आ गया बेटा। R1 का क्यूब R2 का क्यूब, क्यूब इकट्ठा कर दिया दोनों का, R1/R2 लिख दिया इकट्ठा। क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा R1/R2 की वैल्यू आई कहां से? ऊपर से आपके पास R1/R2 √3/2, √3/2 का क्यूब
√3 का क्यूब 3√3, 2 का क्यूब 8, 2 को कट करो 8 के साथ 4 आ गया। क्लियर? नोट करो बेटा, तीनों क्वेश्चन नोट करो बेटा। क्वेश्चन देखना, 12th क्वेश्चन क्या दिया है? सरफेस 12th किसी का नहीं हुआ, सुन लो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। विदाउट चेंजिंग इट्स शेप का मीनिंग समझते हो आप? यस। स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, बाद में भी शेप चेंज हो गया। क्लियर? तो बेटा सरफेस एरिया पहले एस था, मान लो एस, S2 की वैल्यू कितनी होगी बताओगे? S2 की वैल्यू क्या दी है? 21 अपॉन 100 S प्लस 21 अपॉन 100 ऑफ S। 21% इंक्रीज किया बेटा, इट विल बी 121 बाय 100 S। सेकंड सरफेस एरिया की वैल्यू ये आई, पहले सरफेस एरिया की रेशियो ये, पहला सरफेस एरिया ये, सेकंड ये, यही दिया हुआ है। पढ़ो बेटा आगे क्या दिया है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस एंड वॉल्यूम। रेडियस की रेशियो निकालनी है, किस रेशियो से इंक्रीज हुई, और वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। पहला बेटा, पहला पार्ट मेरे को आप ये बता सकते हो परसेंटेज चेंज इन रेडियस निकालोगे कैसे? मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ बेटा, किसी का भी चेंज निकालना हो, जो चेंज हुआ वो ऊपर ओरिजिनल इनटू, यही फॉर्मूला बताया हुआ बेटा आपको। प्लीज यहाँ पे देखो भी, R2 ज्यादा होगा R1 ज्यादा होगा? वैसे तो हमें पता बेटा R2 ज्यादा होगा, अगर ना पता लगे आप कुछ भी लिख लो, इसको क्वेश्चन एक्टिव से डिसाइड हो जाएगा। सरफेस एरिया सेकंड का बढ़ाया तो रेडियस बढ़ाया तो ही बढ़ेगा बेटा। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 आपको ये फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, अलग अलग डिवाइड करना दोनों को। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा, कैसे मैं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लेंथी है ये क्वेश्चन। बेटा आपको यही फाइंड करना है, अलग अलग डिवाइड करना, क्या बना ये R2 बाय R1 माइनस 1 इंटू 100। क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आपका ये आ गया। सेकंड पार्ट डायरेक्ट बताओगे मुझे कैसे आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इसी की तरह आएगा बिल्कुल। तो V2 अपॉन V1 माइनस 1 इंटू, ये स्टेप बताओ, समझ आया? आपको अब रेशियो निकालनी है रेडियस की, यहाँ पे रेशियो पुट कर दो, रेडियस की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। अब रेडियस की रेशियो कैसे आएगी सोचो, इजी है उसको। देखो S1 बाय S2, S1 का फॉर्मूला जल्दी बोलो, 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर? बेटा पहले S1 था, S2 आपको गिवन है, मैंने सिंपल दोनों की रेशियो ले ली, इजी है। तो आपको देखो R2 ऊपर चाहिए, R2 ऊपर लेना, ऊपर ले लो, बाद में रेसिप्रोकल करना, बाद में कर दो। बताओ क्या करना है? S2 ऊपर लेना कि नीचे लेना? ऊपर लेना S2, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप बोलो वैसे कर लो ना, बोलो बेटा कुछ कटेगा यहाँ पे? 4 पाई से 4 पाई कट गया। S2 की वैल्यू 121 अपॉन 100 S, S1 की वैल्यू S इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। S भी कट गया बेटा। R2 बाय R1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? सबको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे इट विल बी 11 बाय 10। R2 बाय R1 की वैल्यू किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 21%। पहले सरफेस एरिया S, बाद में कितना आ गया? S प्लस 20% ऑफ S, इट विल बी 121 अपॉन 100 S। तो मैंने सिंपल रेशियो निकालनी, आप चाहे S1 बाय S2 लिखो, चाहे S2 बाय S1, ये आपकी विश, कोई दिक्कत नहीं है। आपने S2 बाय S1 बोला, मैंने ये लिख दिया। 4 पाई R2 का स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया। S2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 121 अपॉन 100 इंटू S, 121 अपॉन 100 इंटू S। S1 की वैल्यू S, ये भी कट गया।
R2 बाई R1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121/100। तो बेटा R2 बाई R1 कितना आ गया, रूट करो 121 का 11, 100 का रूट 10। क्लियर। अब R2 बाई R1 को क्या करेंगे, डायरेक्ट बताओगे? डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। कितना आ गया ये 11/10 माइनस 1 इंटू 100 करना बेटा सॉल्व। 11/10 माइनस 1 कितना आ गया 1/10। पता ना 1/10 कैसे, एलसीएम लेके 1/10 इंटू 100। तो रेडियस आपका इंक्रीज हुआ 10%। वॉल्यूम बताओगे? वॉल्यूम ऊपर कर देता बेटा, सेकंड पार्ट। वॉल्यूम बताओगे? बहुत इजी है। वॉल्यूम का चेंज कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू, बेसिकली फॉर्मूला यही होगा बेटा, यही होगा। अलग अलग डिवाइड कर दो, V2 अपॉन V1 माइनस 1 इंटू 100 वॉल्यूम 2। फॉर्मूला बताओ, बोलोगे बेटा फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। क्लियर। 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 1, ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कट हो जाएगा कुछ, ये सारा कट गया, पाई से पाई कट गया। R2 बाई R1 का क्यूब है, R2 बाई R1 है कितना 11/10। R2 बाई R1 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा 1331 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1 इंटू, ये 1331 पता लगा कैसे आया, 11 का क्यूब 10 का क्यूब। क्लियर। बेटा एलसीएम लेके माइनस करना इजी है ना, ये कितना आएगा 331 अपॉन 1000 इंटू 100, जीरो कट के डायरेक्ट 31.1% वॉल्यूम इंक्रीज आ। समझ आया बेटा? इसको करने का सबसे इजी मेथड यही है, इससे बाकी लेंथी है जितने भी होंगे। समझ आया सबको? सरफेस एरिया की रेशियो दी हुई थी आपको इंडायरेक्टली, रेडियस की निकाल ली और वॉल्यूम की निकाल ली। क्लियर। प्लीज नोट डाउन। अच्छा मेरे को बताना एक मिनट, यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन था, रेडियस की दी होती कि इतने परसेंट इंक्रीज है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो भी आ जाएगी। तीनों में से कोई भी एक गिवन होगा, बाकी दोनों वैसे ही आ जाएंगे जैसे ये निकल। वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, वॉल्यूम 21% बढ़ गया, रेडियस की भी आ जाएगी, सरफेस एरिया की भी आ जाएगी। क्लियर। तीनों में से कोई भी एक गिवन है, बाकी दोनों की रेशियो आ जाएगी। समझ आया? पक्का बेटा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, प्लीज नोट डाउन। डाउट कल हो जाएंगे बेटा, जो भी कल डाउट्स है आपके फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कल हो जाएंगे। आज फिलहाल आगे करवा रहा हूं बेटा एग्जांपल नंबर 18। पढ़ो ध्यान से, एग्जांपल नंबर 18 खोलो बेटा। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ the radius of base of cone and radius of sphere are the same. Radius of base of cone and radius of sphere बेटा इक्वल दिया हुआ आपको। क्लियर। पढ़ना आगे। गिवन दैट एंड बीइंग एज, ये कितना दिया है बोलो ना भाई, लास्ट प्रार्थना सुन लो बेटा। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स आर आल्सो सेम। वॉल्यूम भी क्या दी दोनों का, कोन एंड स्फीयर का रेडियस भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलोगे बेटा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कौन का आ गया सब कुछ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का। क्लियर। इज इट क्लियर बेटा? ये रेडियस कौन का, रेडियस स्फीयर का, लेट अस से इट विल बी आर। ये कितना दिया हुआ है 8। यहाँ पे बेटा 1/3 पाई 8 का, ये नाम होता है 8 का स्क्वायर, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 4/3 पाई 8 का क्यूब। हाँ जी वैसे मुड़ के लिख दिया। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाँ जी, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया बेटा। प्लीज सुन लो बेटा, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का क्यूब, सिंगल टाइम बचेगा 8, यहाँ पे कुछ बचा इधर, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8 into 4 32/3 32 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? निकालना क्या बेटा स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, बहुत इजी है। एल कैसे आएगा भी कौन का? हाँ जी, पाइथागोरस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। आर आपके पास 8, एच आपके पास 32 आ जाएगा बेटा पाइथागोरस से। क्लियर? इज इट क्लियर? एग्जांपल नंबर 19 पढ़ो बेटा, एग्जांपल 19, एग्जांपल 19 क्या दिया हुआ इसमें? मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी बेटा 21/2 सेंटीमीटर। 10.5 21/2 लिख लेंगे। आगे बढ़ो। इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स। बेटा जब भी मैंने आपको बताया मेल्टेड एंड रीकास्ट, इट मींस वॉल्यूम का रहेगा सेम। तो ये आपके पास क्या था? स्फीयर। इसको आपने मेल्ट करके क्या बनाया आपने? कॉन। स्फीयर को मेल्ट करके आपने कॉन्स बनाए हैं। पढ़ना बेटा, कॉन का साइज क्या दिया है? ईच ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस विल बी 7/2, हाइट विल बी 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्स पूछोगे कितने बनेंगे? पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स दस फॉर्म। क्या सेम होगा दोनों में? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा 4/3, बुक में देख के नहीं बोलना भाई, 4/3 पाई आर 21/2 का क्यूब। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स, लेट अस टेक नंबर ऑफ कॉन्स n इनटू वन वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। यही था बेटा फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉन्स। सारे कॉन्स का वॉल्यूम कैसे आएगा? एक कॉन का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ कॉन्स। क्लियर? या फिर आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल एक वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। वो एक ही बात नीचे आके डिवाइड करना, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लिखो। क्लियर? हाँ जी बेटा, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट देखो ध्यान से, 4 into 21/2 21/2 21/2। हाँ जी बेटा, इधर से क्या कुछ आएगा? ये 2 का स्क्वायर ऊपर आएगा, 7 का स्क्वायर नीचे, और ये 3 बेटा नीचे। क्लियर? इज इट क्लियर? कटिंग देखो बेटा कितनी इजीली हो रही है। 2 कट गई है 2 टाइम्स, 7 कट करो 3, ये 7 कट करो बेटा 3, 3 से 3 कट गया। ये 4 को कट करो 2 के साथ 2, क्या बचा सिर्फ ऊपर? 2 into 21 into 3, बस 21 into 6 नंबर ऑफ कॉन्स। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? पक्का? एनीवन डाउट? क्वेश्चन नंबर 20th सेम है, पढ़ो बेटा। बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा, आपको पहले बताया था। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सारे इजी हैं। इजी है ना? ये भी नया कुछ नहीं है, अब आप पे करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। हाँ जी सर, रिवीजन के लिए ये एक्सरसाइज कर लो पहले वाली ना पे। कौन सी कर लोगे रिवीजन के लिए? सर ये अगली एक्सरसाइज दी टेस्ट तो मैं फर्स्ट 3 में से डालूंगा। नेक्स्ट रिजल्ट में है। फर्स्ट को दोबारा करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट डिफरेंट है। मार्क करवा देता हूँ, सेकंड थर्ड में से कौन कौन से कर लो रिवीजन के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मार्क करवा देता हूँ, ठीक है? आज मार्क करवाऊंगा। चलो मार्क करवा दूं, चाहे परसों कर लेना चाहे कल कर लेना, आपके विश। ठीक है? हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 20th,
एग्जाम्पल 20 है, देखो पढ़ना बेटा। एग्जाम्पल 20 है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से रीड करो। होलो मेटल स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरियाज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कैपिटल आर 4, स्मॉल आर 2। स्फीयर है बेटा, आगे पढ़ो। इज मेल्ट एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। स्फीयर से बेटा क्या बनाया आपने, कौन। स्फीयर को मेल्ट करके कौन बनाया है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम बताओगे 4/3 पाई स्मॉल कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर। रेडियस ऑफ कोन बेटा, रेडियस ऑफ कोन इट विल बी 4 आर स्क्वायर इनटू, मेरे ख्याल से यहां से अच्छा आ जाएगा सब। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया बेटा। ये 4 को कट मत करना भाई, तो इसको भी उड़ा दो। ये माइनस होगा यहाँ पे पहले, कई बच्चे उड़ा ही देते हैं इधर। नहीं कटेगा 4, ये 4 कट हो जाएगा, ये वाला अकेला ये 4 कट हो सकता है, ये नहीं कट होगा बेटा। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस करोगे, एक 4 कट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। 4 का क्यूब 64 माइनस 8 56, यहाँ पे सिर्फ 56 बचा। राइट साइड बेटा 4h, h विल बी 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन इट विल बी 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा बेटा, स्लैंट हाइट। h आ गया, रेडियस आ गया बेटा। h और रेडियस से आपके स्लैंट हाइट आ जाएगी पाइथागोरस से। बिल्कुल इजी है ना। आप ये चेक करो भी नया कुछ भी नहीं आ रहा, जो आपने पिछले 3 एक्सरसाइज में किए वही है, नया कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर, इज इट क्लियर। लास्ट एग्जांपल 21 पढ़ो बेटा, क्या दिया है 21 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। 21 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से रीड करना। क्या है, अच्छा एक आदत डाल लो बेटा डायग्राम बनाने की। क्वेश्चन को समझना और करना बहुत इजी होता है आपके लिए। प्लीज डायग्राम बना करो। पढ़ना क्या दिया क्वेश्चन, vessel is in the form of inverted cone. Its height is 11 centimeter. Height beta 11 centimeter. Radius of its top when which is open is 2.5. Radius beta 2.5 centimeter. Clear? Clear? आगे बढ़ो. It is filled with water to the brim. बिल्कुल टॉप तक बेटा फिल है, बिल्कुल टॉप तक फिल है. आगे बढ़ो. When left shows each of which is a sphere. आपने स्फेरिकल बॉल्स बेटा इसके अंदर ड्रॉप किए. प्लीज सुनना भाई, स्फेरिकल बॉल्स आपने इसमें रखिए बेटा. कितना वॉल्यूम बाहर कर जाएगा, बॉल्स के बॉल ये स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम इक्वल. क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा. कितना पानी बाहर जा रहा दिया होगा आपको. A drop into the vessel and 2/5 of the water flows out. 2/5 of the water flows out का मीनिंग क्या है? 250 जितना पानी इसके अंदर है उसका 2/5 पानी क्या होगा बेटा, बाहर गिर गया. पहले बताओगे मेरे को इसके अंदर वाटर है कितना, जैसे बता सकते हो फॉर्मूला आता है. अरे एक मिनट, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई. वेरी गुड. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर बेटा 2.5, एच बेटा 11. ये तो आ गया सारे पानी का वॉल्यूम आ गया बेटा. वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर कितना गिरा पानी इनटू क्या करोगे, इनटू 2/5. क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वाटर
2/5 की है बेटा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज आउट, फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा? सारे बॉल्स के वॉल्यूम इक्वल। क्लियर? अगर मैं इसको एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा यहां से? नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। ये सारी बॉल्स का वॉल्यूम आ गया। एक बॉल से आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम से बेटा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉल्स। एक बॉल का वॉल्यूम क्या होगा? स्फेरिकल शेप है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई और रेडियस ऑफ बॉल दिया हुआ बेटा, पढ़ो क्या दिया? 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 रेडियस है ना, रेडियस क्यूब। बेटा पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। सोल्व करके आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे कितनी आपने इसके अंदर ड्रॉप की। क्लियर? इज इट क्लियर? दोबारा फिर समझो ये क्या था क्वेश्चन में। बिल्कुल टॉप तक बेटा वाटर फिल है, आपने स्फेरिकल बॉल्स इसके अंदर ड्रॉप किए हैं, पानी बाहर जा रहा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिपीट कर रहा हूं सुन लो, ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/5 फ्लोज आउट, 2/5 कर दिया, ये पानी बाहर गिरा। पानी बाहर कितना गिरेगा? सारी बॉल्स की वॉल्यूम इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल बॉल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इज इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर? इज इट क्लियर? होमवर्क बेटा, परसों आपका टेस्ट, आज आप रिवीजन करो, अगली एक्सरसाइज करो, ये आपकी विश। कुछ क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के कर लो, कुछ क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज कर लो, कुछ रिवीजन कर लो, ठीक है?